तो श्री गंगागिरी महाराज की। सब चीज आप चाहे जिस भी तकलीफ के लिए आओ, वो सब प्रकार की समस्या यहाँ से समाधान होती है। बस अपना अर्जी लगा लेना सबसे पहले। यदि क्रिया का आदेश, जैसे बाबा के लिए मैंने पूछा कि देवी से क्रिया का आदेश है कि नहीं, ये गद्दी पे भैरव बाबा बैठते हैं। भैरव बाबा देवी के सेवक रूप में रहते हैं, तो इसीलिए गद्दी पूर्ण रूप से देवी जो अभी इनके ऊपर सवार है वही चलाती है। ये महाकाली देवी है और यहाँ पर काल भैरव बाबा बैठते हैं, वाराणसी वाले जो बताइए क्या प्रश्न है बेटा आपका? प्रश्न क्या है? हाँ, शराब पीते लड़का है। अच्छा, ठीक है। पढ़ाई की चिंता, अच्छा ध्यान नहीं देती है ना, बराबर बात है। पढ़ने आता है? आपको पढ़ने आता है ना? आप पढ़ो, मेरे को दिखता नहीं। अच्छा, किसी को दिखता हो जो आ जाइए एक जन, आप में से जो पढ़ सकते हो। चलिए मेरे देखिए, लिखा हुआ है संतान की पढ़ाई की चिंता है। पहले से ना, पहले से लिखा हुआ था ना मेरे पास, पर्चा पहले लिखा हुआ था ना, फिर आपने प्रश्न किया, बराबर ना? ऐसा तो नहीं बाद में लिख दिया हो। सही है ना? हाँ, दूसरा चीज बताइए, और क्या समस्या है आपका? किसी तरह का घर में आर्थिक स्थिति कैसी? आर्थिक स्थिति तो है, लेकिन अलग अलग है, अभी अलग अलग चल रही है ना पूरी। ये आपका आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पे, बराबर है एकदम। हाँ, वही आपकी समस्या लेके आए ना, और अपने लिए बेहतर जीवन चाहते हो, है कि नहीं? हाँ, कोई आपका राजनीति इत्यादि में कोई रुचि है? राजनीति वगैरह कुछ करना चाहते हो? नहीं। कोई व्यवस्था ऐसी गांव स्तर पर, ग्राम में कुछ लोगों के मेंबर बनना, वैसे सब कुछ नहीं करना? ठीक है। अच्छा, आप पूर्व जन्म के साधक भी रह चुके हो, कोई देवी की अभी कोई उपासना वगैरह कर रहे हो? उपासना नहीं करते, परंतु आपका बाकी सब समस्या एकदम समस्या सब बराबर लिखा था कि नहीं? हर समस्या आपकी लिखी थी कि नहीं? आपके बच्चे की समस्या वो लिखा हुआ था, आपकी जो है आर्थिक स्थिति की समस्या थी वो लिखी हुई थी, बराबर है। कहीं पे पैसा रुका हुआ है क्या? बराबर है, पैसा रुका है। कहाँ पे टिक मार्क है दिख रहा है? रुका पैसा, इनका पैसा रुका हुआ है ये इस गद्दी पे, क्योंकि अब समय कम रहता है तो जितनी जानकारी देवी देती है उतनी देवी देती है। कुछ जानकारियां दोनों पर्चे पे एक समान आती है। तो आप संतान कितनी है आपको? 3 लड़के 1 लड़की। अच्छा, आप भाई बहन में बड़े हो छोटे हो आप? बड़े हो ना? दिख पा रहा होगा कौन सा नंबर पे मार्क है? 1 नंबर पे मार्क है कि नहीं? है ना? है ना? बड़े हो ना आप अपने बहनों में? बराबर एकदम। हाँ,
तो एकदम सही बात बताई कि नहीं। अब आपकी समस्या से संबंधित ये चीज नहीं थी, आपका पैसा रुका हुआ, ये आपको बताया कि नहीं। वही बात इस पर्चे में भी आई कि वोट वगैरह करते हैं, कौन से पार्टी को आप वोट करते हो, प्रचार करते हैं। प्रचार करते हो, तो वही तो बोल रहे हैं ना आपको, क्योंकि पर्चे में आया हुआ है कि राजनीति में आपको रुचि है ग्राम स्तर पर, है कि नहीं। फिर आपसे बात पूछ रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे हो। फिर जो भी पर्चे पे आया, एक भी चीज गलत नहीं होती है, आप स्वीकारो। कुछ कभी कभी पर्चे पे ऐसी चीज है जो आप स्वीकार न सको, है ना। तो आप बोले हो किसी चीज में मुझे रुचि है, तो प्रचार कर रहे हो कि नहीं। फिर तो प्रचार कर रहे हो तो राजनीति में रुचि है ही। ये इनको मंदिर में कपकपी वगैरह कोई मंदिर में जाते हो तो आपको कपकपी वगैरह लगती है, थोड़ी लगती है, झपके आते हो ऐसा। कौन से मंदिर में आते हैं? श्री कृष्ण मंदिर में, मथुरा श्री कृष्ण मंदिर। श्री कृष्ण मंदिर में। ठीक। अच्छा ठीक है, तो क्योंकि पहले ही आया कि आप पूर्व जन्म के साधक रह चुके हो, पर्चे में पहले से आया। सही बात है। इसके पहले साधना की, इस जन्म में संस्कार जागृत नहीं है, परंतु पूर्व जन्म में भी अगर आप साधना किए रहोगे तो वो जीव के ऊपर देवता चलते रहता है ना, ये व्यवस्था रहती है। अभी इस जन्म में संस्कार जागृत नहीं है, तो अभी मैं मंत्र लिख के दे रहा हूँ, मंत्र अच्छे से करो, ठीक है। अपनी अर्जी कर लो अभी, सबसे पहले अर्जी करने के बाद मंत्र करना शुरू करने के लिए कुछ क्रिया का आदेश है। इनको हो जाएगा। लड़की को दारू छूटने को होना और मंडले की शादी सब सही हो जाएगा, उसके बाद उनको लेके आना है, सही हो जाएगा सब चीज। पर अर्जी करो अभी सबसे पहले, और मंत्र करो जो मंत्र। सेवा में कमी है, हाँ। इस वजह से उच्चाटन हो गया है, क्योंकि साधक आपकी प्रभु की सेवा में कमी होने के कारण जो है उच्चाटन, क्योंकि शक्ति आपकी चल रही है, जो पूर्व जन्म में सेवा किए हो प्रभु की, उसकी शक्ति चल रही, लेकिन इस जन्म में नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए आपको मंत्र दे रहे हैं। ये धाम प्रभु का ही है, तो इसीलिए आप अभी प्रभु का मंत्र करना, देवी का मंत्र करना शुरू करोगे, सब चीज। महालक्ष्मी देवी का मंत्र करेंगे। बोलिए महाकाली मैया की, महालक्ष्मी मैया की। महालक्ष्मी देवी भगवान श्री हरि आपको लेके आए, क्योंकि ये धाम उन्हीं का है ना। तो अभी जैसे मंत्र करना शुरू, पहले अर्जी लगा लो ताकि देवी सक्रिय हो जाए आपके मंत्र पर। उसके बाद घर पे जाके मंत्र करना शुरू कर देना है, और मंत्र तब तक करना है जब तक ये सब समस्याएं सॉल्व नहीं हो जाती, सब सही हो जाएगा। और यहाँ पे हर सोमवार शुक्रवार में से एक दिन चुन लो, उसमें से 21 पेशी लगाओ, और सब सही हो जाएगा। फिर यज्ञ कर लो बेटा, और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था बन जाएगी, तो आके आपको रुक जाना है, ठीक है। 10 दिन रुको आप। लड़की को बोलना है लड़के को लाऊंगा, मजार दरगाह में नहीं जाना, और लड़के को मजार दरगाह में जाने को मना करना है, वो जा रहा है, उसको बोलना है कोई भी अन्य धर्म के स्थलों पे नहीं जाना है। जाना है तो यहीं पे आके पड़े रहो, सेवा करते रहो यहाँ पर, ठीक है। उनको बोलिए बच्चों को, आप सब ग्रामवासी जो अपने अपने ग्राम में बच्चे जो भी मजार टजार जा रहे हो, क्योंकि खाली समय रहता है उनके पास, तो उनको बोलना है उससे अच्छा धाम में जाओ, सेवा करो, अपना कुछ न कुछ चीजें इधर से उधर करो, है ना। मंत्र अपना अर्जी लगा लो, फिर मंत्र करना शुरू करो, व्यवस्था सब सही हो जाएगी। फिर यज्ञ कर लो, और 1 महीने तक में यहाँ व्यवस्था बन जाएगी। फिर आके 10 दिन रुक जाना, और बच्चे को लेके आना है यहाँ पर, ठीक। हाँ रुकिए, समस्या एक आपकी एक तो डाल देता हूँ रेफरेंस के लिए। आपके सब चीजें आपके बराबर बताई गई कि नहीं। राजनीति का चीज ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, पर वो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये बीजेपी का प्रचार करते हैं, बराबर है कि नहीं। हाँ, और आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, ये भी लिखा हुआ था। आपका पैसा रुका, ये भी बताया, बराबर बताया एकदम से। आप वो बातें आपने नहीं निकाली, आप तो उससे आए ही नहीं थे कि यहाँ से पैसा रुका हुआ हो तो वो चीजें भी सही होती है। आपके संतान की पढ़ाई की चिंता आपको है कि नहीं, वो बात आपको पता है कि नहीं, पहले से लिखी हुई चीज थी। ऐसा तो नहीं कि आपसे पूछ लिया फिर लिख दिया हो, ऐसा तो नहीं था। यहाँ पे लिखा था सिर दर्द हो रहा है, और फिर वहां से आपने बताया, फिर मैं गोचते चले जा रहा हूँ। कुछ गोचा मैंने? ये पेन चली है क्या एक भी बार? एक डॉट भी चली है क्या? नहीं चली। यही इस धाम की जो है महत्ता है, क्योंकि यहाँ देवता है। मुझे आपको ट्रिक करने की जरूरत ही क्या है? जब देवी और भैरव बाबा सब चीज बता रहे हैं तो आपको मैं ट्रिक क्यों करूँ? जरूरत है क्या उसकी? सब तो लिखा हुआ है कि नहीं, है ना। हाँ अच्छा, चलो अपना अर्जी लगा लो और जप करो बेटा।